देखिए कास 150 अंश, 150 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 प्लस 60। कास 90 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 रुपया और 60 रुपया जोड़ेंगे तो क्या 150 रुपया होगा ना। तो ये किस पर सेट हो गया, कास ए प्लस बी। और कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कास ए कास 90 अंश, कास बी कास 60 अंश, साइन ए साइन 90 अंश, साइन बी साइन 60 अंश। ठीक, कास 90 अंश 0 1 1 0 0 हो जाएगा। कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। देखिए 0 अंश 30 अंश 60 अंश, 0 अंश 30 अंश 45 अंश, 60 अंश 90 अंश। ठीक, 60 अंश का मान तो 1/2 0 1/2 1/√, कड़ी में 2 √3/2 कॉस में ना सर 1 0 कड़ी में 3/2 दो, इसका 1/2 1/√2 1/2। हाँ तो कास 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2, सही तो है। माइनस साइन 90 अंश 1 होगा, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस कड़ी में 3/2 बराबर माइनस कड़ी में 3/2, ये आंसर होगा। ठीक, हाँ समझ में आया। हाँ कास 150 अंश, हाँ सही है। माइनस कड़ी में 3/2 माइनस कड़ी में 3/2, ठीक है। अब देखिए इसको 100 कास 105 अंश, 105 को लिखेंगे 60 प्लस 45, 60 और 45 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 105 हो जाएगा। तो कास ए प्लस बी, कास ए का मतलब 60 अंश, कास 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश। इसमें मान रखिए कास 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2, कास 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। आप भी इसको लगाइए, मत सोचिए इंटर ये सब मैथ त्रिकोणमिति नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, समझ रहे हैं ना। पूरा ये नोट करिए, इसको समझिए, पूरा त्रिकोणमिति पढ़िए, समझ में आ गया ना। सोचेंगे कि यार नहीं कंप्यूटर त्रिकोणमिति तो उसमें आएगा डिफरेंशियल कुछ नहीं आएगा, इंटीग्रल भी नहीं आ पाएगा। तो ये सब पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं सब पढ़िए, जो छूटा हुआ, क्योंकि आप पढ़े नहीं है सही सही कारण तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसको पूरा लगाइए। ये त्रिकोणमिति नहीं जानेंगे, इसका मान नहीं जानेंगे तो इंटर का नहीं आ पाएगा। बस उस तरह से नहीं, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। पूरा रात दिन लड़के मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं। साइन 45 अंश का मान ये, इसको याद करिए लिख करके ये सब। साइन 45 अंश, साइन 45 अंश 1/2 में 2, 1/2 ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 ठीक ना। कास 60 अंश का मान हमने कितना रखा है, कास 60 अंश 1/2, 1/2 कास 60 अंश का मान हो गया, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 45 अंश का मान, कास 45 का मान 1/2 है, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया है। साइन 60 अंश का मान दिया है कड़ी में 3/2, तो यहाँ पर कड़ी में 3/2 हो गया। साइन 45 अंश का मान 1/2। अब ये ऊपर अंश का गुणा करेंगे, 1 में का गुणा करेंगे 1/2 कड़ी में 2, हाई माइनस है तो माइनस हो गया,
कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। 2 का कड़ी में 2 है, इसका कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, 2 कड़ी में 2। अब इस लघुत्तम में क्या करेंगे, इस हर से भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। आई माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें जो लघुत्तम आया इसमें क्या, इसका भाग दे देंगे, 2 कड़ी में 2 का तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, इसको नोट करिए। अब देखिए इधर, सर ये आंसर होता नहीं है। हाँ आंसर इतना ही आ गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग लगाएंगे, देखिए ये y बराबर साइन x, ठीक है, y बराबर साइन x, ये भी y के बराबर हो जाएगा तो ऊपर y हो जाएगा। अब टेकिंग दोनों पक्षों का लाग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर log साइन x की पावर y, ठीक ना। ये हो जाएगा y log साइन x, y आगे चला जाएगा, ठीक, log y। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसी तरह से दोनों जो कल लगाए थे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा log, इसका d बाई डी एक्स लिख दे रहे एक बार, log y, d बाई डी एक्स log y, d बाई डी एक्स दो फलन हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स y इंटू log साइन x, दो फलन के गुणनफल पर होगा तो ये log y का 1 अपान y, y का x से सापेक्ष करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा, बराबर फर्स्ट फंक्शन जस का तस, सेकेंड का d बाई डी एक्स log साइन x, d बाई डी एक्स log साइन x प्लस फर्स्ट जस का तस, सेकेंड का d बाई डी एक्स, अब सेकेंड जस का तस log साइन x इसी तरह से रहेगा। अब फर्स्ट का d बाई डी एक्स y, ठीक। अब देखिए इसका हो जाएगा y, इसका log x का 1 अपान साइन x और साइन x का cos x प्लस log साइन x dy अपान dx, ठीक, यहाँ लगा दे रहे हैं। चलिए नीचे स्टेप रहेगा, ये 1 अपान y dy अपान dx, ये 1 अपान y माइनस ये वाला आ जाएगा log, देखते रहिए कहीं मिसिंग नहीं है, साइन x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर y, कितना सिद्ध करना है, हाँ y cos x बटा में sin x, y cos x बटा में sin x। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका इधर लघुत्तम ले लेंगे, y हो जाएगा, इसके बटा एक कर दीजिए y तो 1 माइनस y log साइन x, y log आ तो रहा है, सही कर रहा है, बराबर, अब देखिए cos x है,
cos x बटा में sin x, इसको क्या लिखेंगे cot x, तो y cot x। अब सीधे गुणा कर दीजिए, इस y का इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ देखिए डिवाइड भूल गए हैं, यहाँ लिख दीजिए dy अपॉन dx, आई बराबर का चिन्ह रहेगा, y इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर y का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये cot x, इसको इधर कर दीजिए, cot x बटा में 1 माइनस y log sin x, ठीक, बस आ गया, y स्क्वायर काट x बटा में 1 माइनस y log sin x, ठीक, इसको लगाइए, ये हो जाएगा दोनों मान मिटा देना इसे। cos 15 अंश का मान निकालिए, sin 75 अंश का मान निकालिए, फार्मूला दिए है ना उसी पर लगेगा, लिख दे रहे हैं, cos 15 को लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, 15 बराबर 45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 होगा ना, तो बस 15 कास, ये 15 अंश है, इसको 45 माइनस 30 लिखिए, 45 माइनस 30, ठीक, अब समझ में आया, देखिए साइन 75 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, ठीक, का से माइनस बी, का से माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, का से कास बी, प्लस हो जाएगा, का से माइनस बी, का से कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक, क्या लग गया आपका पूरा, लगा ली वो लग गया, देखिए y स्क्वायर काटिए बटा 1 माइनस y log sin x, ठीक है, सही है, कुछ नहीं करना है, ये y बराबर sin x है, इसको इतना अगर बंद भी कर लेंगे तो बात वही रहेगी, इसको बंद करेंगे वही बात रहेगी, इसीलिए y बराबर sin x मान लेंगे, तो ये जो इतना है इतने को y मान लेंगे, अगर इतना बंद भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ये भी y इसी के बराबर है, इसीलिए उसको मान लेंगे y,
ये फार्मूला लिखिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है 1 कौड़ी में, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स INVERSE ट्रिग्नोमेट्री TRIGONMENTORY होता है, तो MENTI फंक्शन, इसकी सहायता से लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सहायता से डिफरेंशियल आसान हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, यही रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल, जब यहाँ ये इनवर्स है, साइन एक्स नहीं है, ये क्या है इनवर्स है, तो इसका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कास हो जाएगा तो बस इसके आगे माइनस लग जाएगा, -1 कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कास का हो गया, साइन का, कास का, अब टेन का, कास का माइनस टेन का होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सभी फार्मूला एकदम जबानी रहना चाहिए, ये इनवर्स फंक्शन में चला गया है, सब फार्मूला याद करिए, क्योंकि बिना फार्मूला का आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/, कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स -1/, कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x, कौड़ी में एक्स स्क्वायर -1, ये सेक का होता है। अब कोसेक का रहेगा तो बस इसके आगे वो माइनस लिख देंगे और कुछ नहीं है, बस माइनस लिखना है और कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x, कौड़ी में एक्स स्क्वायर -1, ठीक। इतना फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, इतना याद कर लीजिए, इस फार्मूले में कुछ नहीं है, रिवीजन करिए, पूरा दोहराइए, डिफरेंशियल आएगा तभी कुछ हो सकता है। पहले तो त्रिकोणमिति एकदम मजबूत करिए, त्रिकोणमिति में इसमें भी जितना पढ़ा रहे हैं सब लिखिए पूरा, क्योंकि त्रिकोणमिति नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं आप सीख पाएंगे, ना डिफरेंशियल आएगा, ना इंटीग्रल आएगा, ना डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं आ पाए, कुछ आए नहीं का सवाल ही नहीं है, पूरा एकदम त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, इसीलिए कक्षा 10 की त्रिकोणमिति आना सबसे जरूरी है। जब तक 10 सही से नहीं पढ़ेंगे 11-12 में खतरा ही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, साइन इनवर्स, इसीलिए -1 लग गया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, अवकलन होता है, डी बाई डी एक्स बराबर हम बहुत पहले बता चुके हैं, डी बाई डी एक्स बराबर अवकलन, हाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशियल कहते हैं, DIFFERENTIAL डिफरेंशियल, ठीक।
हिंदी अंग्रेजी इसलिए दोनों पढ़ा देते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स का बस इसके आगे वो माइनस लग जाएगा और ये जस का तस रहेगा, कोई दिक्कत याद करने में। इसी तरह से डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के बाद क्या आता है, कॉट आता है। डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स का आगे वो माइनस लगेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक ना, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का 1 अपान एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना, 1 अपान एक्स रहेगा और कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब जब हम सेक इनवर्स एक्स का कर रहे हैं तो कोसेक में क्या होगा, यही रहेगा, सी इसके आगे बस माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं है, बस इतना ही याद करना है। इसको पूरा आप सवाल लगा लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक ना, इसकी सहायता से आगे लगाएंगे, ठीक। ये देखिए इसका लिखिए कास ए प्लस बी कास 45 कास 30 अंश प्लस साइन 45 साइन 30 अंश का, इसमें मान रख दीजिए कास 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, साइन 45 कास 30 अंश का मान तो लिखे ही सही, साइन 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बटा में 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 प्लस 1 बटा 2, 2 कड़ी में 2, लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, तो कड़ी में 3 और प्लस 1। अब इसका निकाल दीजिए, दोनों का इतना ही आंसर आ रहा है, दोनों का उतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कास 45 अंश और साइन 75 अंश, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, बराबर आ रहा है। इसको भी देखिए, कास 45 अंश का मान इतना, साइन 75 अंश का मान देखिए, साइन ए साइन 45 कास साइन ए कास बी प्लस कास ए कास 45 साइन बी साइन 30 अंश, ठीक ना, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए का मान 45 हो गया, कास बी कास 30 अंश हो गया, बी की जगह पर 30 है, इसको लिख दीजिए साइन ए प्लस बी यहाँ पे, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूले में सेट हो गया। ये किस में सेट हो गया है, कास ए माइनस बी के फार्मूले में, ठीक। तो साइन 45 कास 30 और प्लस कास 45 साइन 30, ठीक। साइन 45 1 बटा कौड़ी में 2, कास 30 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3 बटा 2, कास 45 1 बटा कौड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 कड़ी में 2, कड़ी में 3 बटा में 2 कड़ी में 2 प्लस 1 अपान 2 कड़ी में 2, लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, कड़ी में 3 और प्लस 1। अब यहाँ आप लगा ले रहे तो परीक्षा में भी लगाइएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का सवाल दे देगा कि कास 15 अंश का मान निकालिए, दे देगा कि साइन 75 अंश का मान निकालिए, तो जब यहाँ लगा रहे तभी ना वहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगा ले रहे, देखिए कॉपी पर कैसे लगाए, देखिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। कास 45 1 बटा कड़ी में 2, साइन कास 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, कड़ी में 3 2 कड़ी में 2 प्लस 1 बटा 2 कड़ी में 2, सही है, ठीक है। साइन यहाँ 70 लिखे हैं, इसको 75 कर दिए, 45 1 बटा कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 प्लस 1 बटा में कड़ी में 2 1 बटा 2, हाँ सही है, ठीक है।
ये निश्चित है कि इस तरह का आएगा सवाल, एकदम 100 में 100% है कि आना ही आना है।